नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो यूकेपीएससी का बंदी रक्षक का रिटन एग्जामिनेशन आज कंडक्ट हुआ था 15 अक्टूबर 2023 को। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कैसा इसका पेपर आया था और इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर की बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे और पेपर उतना भी टफ नहीं था, लेकिन इसे फिजिकल है तो फिजिकल के हिसाब से जो है ये पेपर ठीक ठाक ही था। सबसे पहले देखिए हिंदी बात करते हैं। पैटर्न सेम ही था, 100 मार्क्स का एग्जाम था, 20 नंबर की हिंदी आई थी। हिंदी की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जामिनेशन में आ चुका है। बादल राग, बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का एक क्वेश्चन आया था, तो तू जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन से ही आप कर सकते हैं, ये है जीत सिंह नेगी। राहुल सांकृत्यायन जो है या यूपी से हैं, ये आप अगर किसी ने कर दिया है तो आपका आंसर गलत है, जीत सिंह नेगी ये सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व पर। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? तो ये एक बार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आया था ये। इसका सही जवाब है डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। रिक्त देखिए ये फिर से रिपीट हो चुका है, कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में आया था यूपीएससी के। इसका सही जवाब है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, इसको कहा जाता है रिक्त। नेक्स्ट है अज्ञ शब्द का विलोम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानते हो, अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है एचटीएमएल। एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है और ये एक वेब भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। भाववाचक संज्ञा, जहां पर भाव जो है प्रकट हो, तो ये है भूखा। ऑप्शन नंबर भूख, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो प्रारूपण आपने पढ़ा होगा, तो प्रारूपण की विशेषता होती है स्पष्ट होना, विषय अनुकूल होना और उसकी भाषा सरल होना। ठीक है, अलंकार युक्त तो होना ये प्रारूपण की विशेषता नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बार रिपीटेड है, अनुग्रहित होता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य, इनमें से अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध नहीं, यहां पर पूछा है अशुद्ध कौन सा है। तो यहां पर देखिए ये जो तीसरा वाला है, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही रहते हैं, तो ये जो है अशुद्ध यहां पर है। तत्सम शब्द पूछा है, इक्षु जो है ये आपका पहले एग्जाम में आया है, और प्रस्तर जो है ये भी आपका तत्सम है। अज्ञ जो है अभी हमने बात की, ये भी जो है इसका तत्सम है। जोगी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका होता है योगी। इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चक्रपाणी देखिए आपका कहा जाता है विष्णु को, वीणापाणी ये कहा जाता है सरस्वती को, पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु या श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है नील गगन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। वार्षिको उत्सव शब्द में संधि है, वार्षिक प्लस उत्सव ये है आपका गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रोपसर्ग यहाँ पर पूछा है किसमें प्रोपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों में यहाँ पर प्रति उपसर्ग दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए बी और डी में। तो ये जो है प्रस्तुत में जो है यहाँ पर प्रोपसर्ग है। बसंत की कोकिल मुहारे का अर्थ है, यदा कदा प्रकट होने वाला जो है बसंत की कोकिल इसका अर्थ है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास देखिए कई बुक में आपको खस अपभ्रंश से मिलेगा, कई बुक में मिलेगा सौरसनी अपभ्रंश। ठीक है, दोनों आपका ये क्वेश्चन इस पर आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, तो ये दोनों इसका आंसर हो सकते हैं। सरकार शब्द किस भाषा का है? सरकार फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा है एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट की है। नया जो अगर आप कोई पेज ओपन करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, न्यू वाला। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए क्विक हील एंटीवायरस है, मैकअफी भी एंटीवायरस है, और ये ऑप्शन नंबर सी भी एंटीवायरस है। ठीक है, एमएस आउटलुक ये एंटीवायरस नहीं है, ये आपका एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस में आता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए एक सर्च इंजन है गूगल, देखिए सर्च इंजन है। इसके बाद देखिए महीने के तीसरे दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है। इसके बाद माह के 21 तारीख से पांचवा दिन होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, 21 माइनस 3 कर दो पहले, ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 प्लस 5 कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारा 23। तो इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 ही 21 होता है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा सोमवार। प्लस 2 करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, अभी हमारा 2 बच रहा है ना, प्लस 2 करेंगे तो इसके बाद मंगल बुधवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक आपका ये क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या यहाँ पर ढूंढनी है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है। तो 1 9 17 33 है, तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस हो रहा है, फिर 8 प्लस हो रहा है, 16 प्लस हो रहा है, फिर 16 प्लस हो रहा है, 24 प्लस हो रहा है, तो फिर 24 प्लस हो जाएगा, तो 97 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी तो आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, जी स्टार्टिंग में आएगा। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर देखिए वी है, एक्स है और जेड है। तो वी के बाद एक गैप के बाद आ रहा है, तो टी यू वी, तो टी आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए श्याम, अगर किलोमीटर की बात करें तो ये उत्तर की ओर चलता है 7 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर, फिर पुनः जो है ये अपने दाएं मुड़ता है, फिर पुनः ये दाएं मुड़ गया, फिर 7 किलोमीटर चल दिया इसने, ठीक है। अब ये यहां पर पहुंच चुका है। अब पूछे प्रारंभ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक क्वेश्चन देखिए आपका, ये एज वाला क्वेश्चन आया था। पिता पुत्र की आयु का अनुपात जो है 7:1 है, 4 साल बाद उनका 4:1 हो जाता है, ठीक है। तो पिता का अनुपात जो है 7x है, बेटे का जो है x है, और ये जो है 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 4/1, ठीक है। तो इसको कर लेंगे कैलकुलेशन, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, ये आ जाएगा प्लस 16, ठीक है। ये अगर 7x से माइनस 3 हो जाएगा 3x, और ये 16 से माइनस हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, 4 3 12, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर पूछा देखिए वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान 7:1 है, ठीक है। तो 4x की वैल्यू है, तो यहाँ पर 7 चुको 28, ये पिता की आ गई, और प्लस 4, और 4 जो है आपका पुत्र की आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार, देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, और जैसे आपका लिनक्स हो गया। इसके बाद देखिए भंडारण स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, बाकी सब जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन सा, सिमुक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दीन ए इलाही की शुरुआत जो है 1582 में की थी अकबर ने। इसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और इसका देखिए पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स जो है इसके पार्ट थे, और जो विलियम बेडरबन है ये इसका पार्ट नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। लॉर्ड 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था, कर्जन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, रूसो ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था। बेलेडिला खान, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लॉ इसके लिए प्रसिद्ध है। यू आकार, ये भी एग्जाम में यूकेपीएससी ने पूछा था पहले। ये जो है हिमानी बनाती है यू आकार का, नदी बनाती है वी आकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सबसे लंबी तटरेखा, काफी इजी क्वेश्चन, गुजरात की है। गुरु शिखर देखिए अरावली की जो है सबसे बड़ी चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसकी, ठीक है। वेदा, ये जो जनजाति है ये श्रीलंका में पाई जाती है। इसके बाद देखिए एक आपका वेन डायग्राम दिया है, यहां पर देखिए आपको क्या ढूंढना है, शिक्षित युवा बेरोजगार। शिक्षित युवा ये है, बेरोजगार अच्छा यहाँ पर रोजगार वाले हैं, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग बेरोजगार मतलब कि जो जिसके पास रोजगार नहीं है, ठीक है। ये तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखिए ए इंटू बी का अर्थ है बी जो है ए की माँ है। ए प्लस बी का अर्थ है बी जो है ए का पति है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ में बी जो है ए का पति है। एम एन का बेटा है, एम जो है एन का बेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि एम जो है बेटा है तो एम इंटू एन आएगा, ठीक है, यहां पर है ना।
ए इंटू बी, मतलब यानी कि बी जो है ए की माँ है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है इसकी माँ है, एन जो है एम की माँ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा एम इंटू एन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम किसने लिखी, तो ये शूद्रक ने लिखी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है संविधान के किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा में 15% होगी, यह है 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। बाकी जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद देखिए 2019 में जो नागरिक संशोधन अधिनियम आया, इसमें देखिए निम्न में से किस देश को अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए जो है यहाँ पर उसमें वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका श्रीलंका, बाकी इन तीनों को यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वालों को। भारत द्वारा स्टार्टअप ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार की योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में मोदी जी के टाइम पर जो है ये आप समाप्त हुआ था, इसकी जगह आया था नीति आयोग, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष थे। पेटेंट अधिनियम कब आया था, 1970 में, ठीक है, पेटेंट अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो 1951 में हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। इसका बाद देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ईडन गार्डन मैदान क्रिकेट से संबंधित है, आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से एक यहाँ पर मैदान का नाम पूछा है एमसीजी का, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वैसे यहाँ पर लिखा है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसके बाद देखिए पेले, ये फुटबॉल का खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ये बास्केटबॉल के लिए फेमस है यूएसए का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। स्कूल ऑफ लिपजिंग ये है जर्मनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पारित हुआ था लिटन के टाइम पर, और इसको रिपन ने फिर समाप्त किया था। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा हुई थी काकोरी कांड षड्यंत्र के कारण, ठीक है। महाराष्ट्रीय राष्ट्रवादी लेखक कौन है, तो विष्णु शास्त्री जो है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए आपका ये उत्तराखंड जीके क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन आए थे ये भी। गोरखा का शासनकाल में जो है ब्राह्मणों पर जो कर लगाया गया था वो था आपका कुसई कर। निम्नलिखित में से लोक वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है, तो ढोल दमोह है, रणसिंह है और हुड़का भी है, ठीक है, तानपुरा ये नहीं है। कालसी देखिए अशोक के लिए ये प्रसिद्ध शिलालेख है यहाँ पर। चार धाम देखिए सड़क निर्माण से संबंधित ये आपकी परियोजना है, चार धाम परियोजना। गोल्डन कार्ड ये निःशुल्क हुए थे आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क उपचार के लिए, ठीक है। 2011 में जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी थी, 78.82 जो है ये टोटल साक्षरता थी उत्तराखंड की। 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना प्रारंभ हुई थी, निर्भया योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। होप पोर्टल की बात करें तो ये कोरोना के टाइम पर लॉन्च किया था, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मुख्य सचिव कौन है उत्तराखंड के वर्तमान में पूछा था, सुखबीर सिंह संधू जो है मुख्य सचिव है वर्तमान में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कौन है, ये है गवर्नर। इसका देखिए संगीत के क्षेत्र में उत्तराखंड गौरव सम्मान, तो देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 लोगों को दिया गया था और नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गोरखा शासनकाल गढ़वाल में पूछा है 1804 से 1815। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में गढ़वाली का हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद का शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की पश्चिमी दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है, टोंस नदी बनाती है पश्चिम की ओर और काली बनाती है आपका पूर्व में। कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है, तो ये गद्दी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ये हिमाचल की है। टिहरी बांध का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर हुआ है, तो भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मंदेरी भारी जल विद्युत परियोजना ये आपका भागीरथी में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से उप जनजाति निवास जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो है नहीं करती है पूछा है, तो देखिए तोलचा करती है, सौका भी करती है, ये भोटे जनजाति की उप जनजाति है। मार्चा भी करती है, खुनका नहीं करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है आपका, देखिए लेपू लेक पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। ट्रेल पास ये आपका बागेश्वर में, और तुंजन चमोली ये भी सही है, ठीक है। बाराहोती चोर होती ये उत्तरकाशी में नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर भ्रंश पूछा है, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ठीक है। तो लेसर और ग्रेटर के बीच में जो है आपका सेंट्रल थ्रस्ट आता है, ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
इसके बाद देखिए कोटादून आपका कहाँ पर स्थित है, कोटादून स्थित है आपका नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है तराई क्षेत्र में स्थित है, तो आपका ये जो है उधम सिंह नगर, ये पूरा तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है, 189 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बागेश्वर में देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सितंबर 2023 में उपचुनाव हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक थे चंदन रामदास, उनका निधन हो गया था, तो उनकी पत्नी जो है यहाँ पर फिर से उठी थी बीजेपी की ओर से, और ये विजय हुई थी, पार्वती दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है लोकसभा की कितनी यहाँ पर संख्या है उत्तराखंड में, तो 5 है सदस्यों की संख्या, लोकसभा सीटें 5 है। श्यामला ताल देखिए आपका चंपावत में स्थित है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में। इसके बाद देखिए आपके कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे। औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था, राम सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। गढ़वाल में व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी है, तो बेकेट का भूमि बंदोबस्त आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बड़ाहट है। प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है हरिद्वार को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका माधो सिंह भंडारी महिपति शाह के टाइम पर जो है ये सेनानायक थे। इसके बाद देखिए परमार शासक की संरक्षिका के रूप में जो है नागकटी रानी ने जो है शासन किया था, तो कौन सा परमार शासक था, पृथ्वीपति शाह, ठीक है, इन्हीं की माता थी। सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की, तो ये फतेहपति शाह ने 3 गांव प्रदान किए थे। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादे का नाम क्या था, तो ये दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह। मनोरथ काव्य देखिए मानसाह के टाइम पर ये लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसकी रचना किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अजय पाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है, बताया इसने था असली। लाखामंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, लाखामंडल काफी जो है फेमस, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। देहरादून में स्थित है, इतिहास इसका रहा है उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक जिलों को साझा करता है, सबसे ज्यादा करता है कौन, पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 7 जिलों को। इसके बाद देखिए टेहरी अल्मोड़ा ये जो है 6 करते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतिम क्वेश्चन है श्रीनगर, ये अजय पाल बिल्कुल सही है। चांदपुरगढ़ी भानु प्रताप शासक बिल्कुल सही है। टेहरी में सुदर्शन शाह इसने जो है स्थापना की थी, ये भी सही है। अल्मोड़ा कनकपाल ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका पेपर था बंदी रक्षक का। आई थिंक अगर फिजिकल के हिसाब से बात करें तो फिजिकल में भी आपके मार्क्स ऐड होने हैं, तो उस हिसाब से पेपर ठीक था, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा, जो पहले से तैयारी करता आ रहा होगा, उसका अच्छा पेपर गया होगा। ये उत्तराखंड का सेक्शन तो काफ़ी ईजी था, उसने 40 में से 40 कर दिए होंगे बहुत लोगों ने, ठीक है। तो ये इस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।